Everyone, today we are going to start stereochemistry. ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमें एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर पढ़ना है. ठीक है, एक स्पेशल हमारे पास एम एंड पी कन्फिगरेशन है, वो आपको यहाँ पर स्टडी आउट करना है. एम का मीन्स यहाँ पर सिंपली क्या है. ओके, एम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम. ठीक है, एम का मीनिंग यहाँ पर एक बार हम अपने फोटो को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं. देन मूव टू योर. ओके 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 देन वी हैव दिस पर्टिकुलर. तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, एम एंड पी डिफरेंट कंपाउंड्स में निकालनी है कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चंस में. ठीक है, तो एम एंड पी कन्फिगरेशन निकालनी. यहाँ पर जो एम होता है वो किसको बताता है, माइनस. जैसे मैं माइनस बोल रही हूँ तो उसी की मतलब उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक, एम का मीन्स क्या होता है, माइनस. माइनस में लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज़ योर माइनस, सिंपल. एम जो है वो स्टैंड करता है फॉर माइनस के लिए, और पी किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर प्लस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या. ठीक है, एम एंड पी हम यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे. एम और पी का मीन्स क्या है, प्लस और माइनस है. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके हेलिकल कंपाउंड्स होते हैं उन हेलिकल कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर किया जाता है. ठीक है, जितने भी हेलिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हम एम एंड पी कन्फिगरेशन निकालेंगे. कोई भी मॉलिक्यूल राइट हैंडेड है, कोई भी मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल है, तो उनके अंदर हम क्या निकालेंगे, एम एंड पी कन्फिगरेशन निकालेंगे. क्लियर है. तो फर्स्ट यहाँ पर हमने क्या कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल फर्स्टली इट शुड बी हेलिकल. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, हेलिकल होना चाहिए. जब कोई भी मॉलिक्यूल हेलिकल होगा उसी के अंदर हम एम एंड पी कन्फिगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल हेलिकल होगा, सिंपल सी बात सुनो, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास हेलिकल होगा तो उसमें क्या होगी, कन्फिगरेशन हम निकाल सकते हैं. एक तो वो राइट हैंडेड हो सकता है, एक वो लेफ्ट हैंडेड हो सकता है. तो यहाँ पर जो हमने टू टर्म्स लिखे हैं वो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, टू टर्म्स हमने यहाँ पे क्या लिखे, देखो. अब ये जो गिवन मॉलिक्यूल आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेलिक्स बन रहा है. इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसी होती है हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हेलिकल आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स हेलिकल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो आपको गिवन कंपाउंड है ये आपको पता चल गया, ये आपका हेलिकल है. दैट मीन्स इसके अंदर हम सिर्फ एक ही कन्फिगरेशन निकालेंगे, एम एंड पी कन्फिगरेशन निकालेंगे. ठीक है, तो एम एंड पी कन्फिगरेशन जो हम यहाँ पर निकालेंगे उसमें आपको क्या देखना है, एक मैं ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पे. बहुत ही छोटी ट्रिक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात भी नहीं है. ट्रिक ये है, लिखा भी हुआ है हालांकि मैंने. ठीक है, क्या लिखा है कि राइट हैंडेड मॉलिक्यूल होगा उसके पास हमेशा पी कन्फिगरेशन रहेगी. दूसरा कलर ले लेते हैं. ठीक है, तो राइट हैंडेड जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके पास हमेशा क्या होगी, प्लस कन्फिगरेशन होगी. ओके, देन लेफ्ट हैंडेड जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें हमेशा क्या होगा, माइनस कन्फिगरेशन होगी. अब ये राइट हैंडेड क्या है, लेफ्ट हैंडेड क्या है, देखो जैसे ये देखो, ये मॉलिक्यूल दे रखा है आपको. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल का जो फ्रंट फेज है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को डार्क कर दे रहे हो, अब दो साइड हैं आपके पास, ये वाली आपकी क्या है, बैक साइड है, और ये आपकी क्या है, फ्रंट साइड है. अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्या कि जो भी आपकी वेज कन्फिगरेशन होती है, जब मैं कोई भी मान लो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, वेज कन्फिगरेशन ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक बार. जैसे कोई कार्बन आइटम है, इस पर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सॉलिड डायरेक्शन है. एक बार आप इसको समझ लेना, दिस इज़ योर सॉलिड. मैं इसको बिल्कुल डार्क कर दे रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, और एक हमारे पास क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, और एक हमारे पास यहाँ पर कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये जो आपकी डार्क साइड होती है, सॉलिड जो होती है, जो आपकी क्या होती है, सॉलिड होती है. जो भी आपकी सॉलिड डायरेक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, अबव द प्लेन होती है. हमेशा क्या होती है, वो अबव द प्लेन होती है. तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको क्या दिया है, आपको सॉलिड डायरेक्शन दी है, मतलब सॉलिड में है हाइड्रोजन आपका. सॉलिड का मीन्स यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन, यानी मॉलिक्यूल का जो प्लेन है उसके वो अबव होगा मॉलिक्यूल के. ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है उसको क्या लिखा हमने, डैश डैश से दिखाया. डैश डैश से दिखाने का मीन्स क्या है, यहाँ पर बिलो द प्लेन है. ठीक है, वो क्या है, बिलो द प्लेन. दैट मीन्स ये तो हाइड्रोजन क्या होगा, फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, और जो आपका आर ग्रुप है वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बिलो और जो आपका फ्रंट है उसका मीन्स क्या है यहाँ पर. तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, इसको आपने उसी डायरेक्शन में देखना है कि जो आपका ये मॉलिक्यूल है, देखो ये डार्क साइड है इस मॉलिक्यूल की. ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल की डार्क साइड डायरेक्शन है. तो ये कहाँ है, हमारे पास अबव द प्लेन है. ठीक है, तो जो डार्क साइड रहेगी वो हमेशा हमारी क्या रहेगी, अबव द प्लेन रहेगी. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मूव करना. आपको हमेशा एक साइक्लिक मैनर में मूव करना है. आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है. आप डिपेंड किस पे करेगा,
आपका मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में है, यानी आपका जो फ्रंट फेज है वो किस डायरेक्शन में। अब इस मॉलिक्यूल का फ्रंट फेज किधर है, इस साइड है, जो मैंने अभी लिखा है। ये आपके क्या है, जो मैंने डार्क किया ग्रीन से, दिस इज़ योर अबव साइड, ये आपकी अबव साइड है। तो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे देन आपको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। दैट मीन्स यहाँ जो आपकी डार्क साइड होती है वहाँ से आपने हमेशा स्टार्ट करना है। ओके, तो यही कहा हमने। ये मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका जो सॉलिड फेज है वो कौन से डायरेक्शन में है, राइट साइड में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे हैं, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल इसे कह रहे हैं। तो जो भी आपका राइट हैंडेड मॉलिक्यूल है, राइट हैंडेड से मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि जो आपका सॉलिड फेज है, जो आपका फ्रंट फेज है मॉलिक्यूल का, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, राइट में होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, मॉलिक्यूल राइट में प्रेजेंट। दिस इज योर राइट साइड, ये आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है। ओके, और दिस इज़ योर राइट साइड है। तो जो आपकी राइट साइड है, अगर उस राइट डायरेक्शन में कोई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट, आपका सॉलिड फेज रहेगा। तो सॉलिड फेज जो होता है किसी भी वेज कन्फिगरेशन का, अगर वो आपका कौन से डायरेक्शन में है, राइट से डायरेक्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगी, पी कन्फिगरेशन हो जाएगी। दैट मीन्स प्लस कन्फिगरेशन हो जाएगी। तो ये आपकी प्लस कन्फिगरेशन है जब आपका फ्रंट फेज कौन से डायरेक्शन में है, राइट साइड में है। तो अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस फेज हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस है जस्ट। तो अगर आप राइट फेज में, अगर आपका क्या हुआ है, राइट फेज में अगर आपका फ्रंट फेज है, यानी सॉलिड फेज आपका क्या है, राइट साइड में है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस कन्फिगरेशन। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, माइनस कन्फिगरेशन हो जाएगी। यानी प्लस तो है राइट हैंडेड मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल इसे कहा जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि इसका जो हैंड है, इसका जो हैंड है दैट इज़ कहाँ पर है, वो राइट साइड में है। ओके, तो इस मॉलिक्यूल का जो मेन सॉलिड फेज है वो राइट साइड में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल। जब भी आपकी राइट साइड में कोई भी कन्फिगरेशन स्टार्ट होगी, यहाँ से आपने मूव करना, और ये आपका कौन सा होगा, बैक फेज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका ये बैक फेज होगा। आपने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपको हमेशा जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप होगा वो हमेशा बैक साइड में होना चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा आपका फ्रंट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर इसलिए इसको दिया गया है, फर्स्ट नंबर इसलिए इसको दिया गया। मैंने आपको क्लियर किया लास्ट में, जो भी आपकी स्टोइकोमेट्री का लेक्चर आया था, इसमें ज्योति मैम ने पढ़ाया था कि आपका एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप और थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा आपका फ्रंट में होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप रहेगा, हमेशा फ्रंट डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ से नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से आपको मूव करना है, जो आपका बैक फेज़ है उसकी जाना है। दैट मीन्स जो है आपका ये वाला फेज़ कौन सा होगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया, और ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। क्योंकि देखो ये बिल्कुल लाइट लाइट उन्होंने दिखा रखा है। दिस मीन्स दैट कि दिस मॉलिक्यूल विल हैव अ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। ये कौन सी है, बैक साइड में, और ये आपकी कौन सी होगी, फ्रंट डायरेक्शन। तो फ्रंट से आपको हमेशा बैक में चलना है। तो आप कहाँ जा रहे हो, क्लॉकवाइज ही जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, प्लस कन्फिगरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, दैट मीन्स दिस विल हैव अ प्लस कन्फिगरेशन, यानी पी कन्फिगरेशन हो जाएगी। आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल में क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखो इस मॉलिक्यूल का जो है फ्रंट फेज इधर है और बैक फेज यहाँ पर है इसका। ठीक है, तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, आपको हमेशा ही फ्रंट फेज से स्टार्ट करना है, मूव करना है। आपको साइक्लिक मैनर में मूव करना है, फ्रंट फेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि फ्रंट को हमेशा नंबरिंग 1 मिलेगी, और जो आपका लास्ट फेज है उसको हमेशा फोर्थ नंबरिंग मिलेगी। यहाँ सेंटर में एक प्लेन ड्रॉ हो जाएगा, आपका सेंटर में क्या होगा, प्लेन ड्रॉ होगा यहाँ पर सेंटर में। वहाँ से आपको यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फेज हो जाएगा, ये आपका थर्ड फेज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, आप चलेंगे फ्रंट टू फोर्थ चलेंगे, यानी फ्रंट टू बैक जाना है आपको। ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, बैक साइड में, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट वाला आपका फ्रंट में है। तो आपको हमेशा फर्स्ट से फोर्थ जाना है। फर्स्ट से फोर्थ जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो आपकी क्या आती है, आप क्लॉकवाइज जाते हो तो आपकी प्लस कन्फिगरेशन आती है। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जाओगे दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लॉकवाइज कन्फिगरेशन होगी है और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाओगे तो आपकी क्या रहेगी, प्लस कन्फिगरेशन। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपकी क्या होगी, हमेशा माइनस कन्फिगरेशन होगी। तो ये आपका देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो आप, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपकी क्या आएगी, एम हेलिसिटी हो जाएगी। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल बी
इन द एम कन्फिगेशन। ओके, तो यहाँ पर ये एम कन्फिगेशन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये वाला नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो ध्यान से क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखो इधर है इसका फ्रंट फेस, तो फ्रंट फेस से हमें तो हमेशा बैक फेस में जाना है, तो ये आपका नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 4 हो गया। तो ये आपका कहाँ जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जैसे हमारा क्लॉक मूव करता है बिल्कुल वैसे ही हम जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, पी यानी प्लस कन्फिगेशन हो जाएगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमें स्टीरियो सेंटर नहीं गिवन, दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल डजंट हैव अ स्टीरियो सेंटर, इसमें कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कायरल होते हैं। ये कायरल हेलिकल कंपाउंड्स हमेशा ही क्या होते हैं, कायरल होते हैं। ये आप अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हमारा लेफ्ट हैंडेड है, एक हमारा राइट हैंडेड मॉलिक्यूल। अच्छा, लास्ट में अगर तुमने देखा होगा यहाँ पर ये जो आपका एम है जिसमें एम कन्फिगेशन आती है, वो हमेशा आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड में, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट होता है। इसका जो हैंड है वो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल। तो जो भी आपके लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगी, एम कन्फिगेशन हो जाएगा। आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं। आप उसका सिर्फ सॉलिड फेस देखिए, सॉलिड फेस अगर आपका राइट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, अगर आपका सॉलिड फेज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो राइट साइड में है तो पी हो जाएगा, लेफ्ट में है तो आपका क्या हो जाएगा, एम कन्फिगेशन हो जाएगा। अब देखो इसका सॉलिड फेज कहाँ है, राइट में है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पी कन्फिगेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह के मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, ठीक है, जब भी आपको इस तरह के मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, जब कहीं पर भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, मतलब कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो जब कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर आपको गिवन नहीं है तो आपको पता नहीं है कि आपको आर एस कन्फिगेशन या फिर एम पी कन्फिगेशन कैसे देनी है, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मॉलिक्यूल्स एटलीस्ट किसी किसी की पता होनी चाहिए पोजीशन कहाँ पर हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो होता है, फर्स्ट लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट, दैट इज़ प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी का मीन्स क्या होता है आपको पता है, प्रायोरिटी मीन्स हम नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप होगा हमेशा फ्रंट में रहेगा, और आपका जो थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा वो हमेशा आपका फ्रंट में रहेगा। इसके आगे मैं लिख रही हूँ प्लस, दैट मीन्स जो आपकी कन्फिगेशन आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, अगर कोई भी आपको जैसे ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको गिवन होती है ऐसे, ठीक है, मान लो ये आपका OH ग्रुप होता है, ये आपका क्या है, R ग्रुप आपके पास होता है। इसको ना एक बार हम फ्रंट फेस पढ़ रहे हैं तो फ्रंट फेस ही लेते हैं। ओके, अब देखो ये आपका क्या है, सॉलिड फेज है, ये आपका क्या, सॉलिड फेज। आपने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करी, ठीक है, आपने क्या करी, इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट की है, CH3 हो जाएगा आपका, और ये कोई भी R ग्रुप हो जाएगा। जब आप इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो आप हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमेशा नंबर 1 देंगे। ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, अगर 4 ग्रुप आपको दिखाई नहीं दे तो ध्यान से देख लेना, ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं। ये डार्क क्यों कर रही हूँ मैं इनको, देखो ये 4 ग्रुप हमारे पास लगे हुए, ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर हमारे पास होता है। तो इस कायरल सेंटर में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, नंबर 1 पोजीशन पे। पहली बात तो ये क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे, और ये कौन से डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन में। फर्स्ट नंबरिंग का हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये कहाँ है, फ्रंट में है, यानी सॉलिड फेज में है। तो अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर आपका किस में है, फ्रंट साइड में, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आप फ्रंट साइड में है, या फिर आपका थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप भी हो कोई भी, वो भी अगर आपका फ्रंट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो अगर आपकी आर कन्फिगेशन आ रही है तो आपकी आर ही आएगी। दैट मीन्स वो करेक्ट आपकी क्या है, कन्फिगेशन है। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि अगर आपके पास कौन सा प्रायोरिटी का, फर्स्ट तो हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया। अगर आपका क्या हो, सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप हो, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बैक साइड में होता है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बैक साइड में होता है, ये आपकी प्लस कन्फिगेशन, दैट मीन्स आपकी सही कन्फिगेशन आएगी, यानी जो भी आप निकालोगे उससे वो आपकी क्या आएगी, करेक्ट आएगी। क्लॉकवाइज आएगी तो आपकी आर हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। एंटी होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, एस। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज होगी तो आपकी आर आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपकी एस आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है, यानी आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, मान लो अगर वो फ्रंट फेज में नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिया है, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, मीन्स कोई भी ग्रुप हो, यहाँ पे क्लोरीन हो गया आपका, ठीक है, क्लोरीन नहीं,
हाइड्रोजन हो गया, या फिर आपका यहाँ CH3 ग्रुप हो गया। तो जब आप इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को नंबर 1 मिला, और हमने क्या कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप तो हमेशा फ्रंट में होना चाहिए, तभी आपकी क्या है प्लस कन्फिगरेशन, करेक्ट कन्फिगरेशन आएगी आपकी। जैसे आप मूव करेंगे 1 हो जाएगी, इसके पास क्या हो जाएगी, इसके पास 2 हो जाएगी, इसके पास 3 हो जाएगी, देन इसके पास 4 हो जाएगी। तो मूव करना स्टार्ट, 1 से 2 गए, 2 से आप 3 गए, 3 से 4 गए, तो ये आपकी क्लॉकवाइज कन्फिगरेशन आ रही है। लेकिन ये आपकी आर कन्फिगरेशन नहीं आएगी, आप उसमें नंबरिंग देना स्टार्ट करिए, आर कन्फिगरेशन आर नहीं आएगी, क्योंकि हमने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है हमेशा आपका फ्रंट में होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका बैक में प्रेजेंट है। इसलिए आप कन्फिगरेशन को क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, यानी आर से आप उसमें क्या करेंगे, एस में कन्वर्ट कर देंगे उस कन्फिगरेशन, तो आपकी एस आएगी इसकी कन्फिगरेशन। समझ रहे हो इसका मीन्स क्या था। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में है तो थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप आपका फ्रंट में है, आपकी जो कन्फिगरेशन आएगी वो हमेशा करेक्ट आएगी, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका क्या है बैक साइड में प्रेजेंट है तो हमेशा आपकी करेक्ट कन्फिगरेशन आएगा। अगर आपका सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप और आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका बैक में नहीं है, मान लो फ्रंट में है, तो आपको इन्वर्ट करनी पड़ेगी कन्फिगरेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। अब देखो इस मॉलिक्यूल में हमें कन्फिगरेशन निकालनी है, तो ये आपका फ्रंट फेज है इस मॉलिक्यूल का, और ये इधर फ्रंट फेज है इस मॉलिक्यूल का। तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड। जो भी आपके लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हमेशा एम कन्फिगरेशन में होते हैं। जो आपका ये भी आपका लेफ्ट हैंडेड है तो ये भी आपका क्या होगा, एम कन्फिगरेशन में हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। नंबरिंग अगर आप देना चाहते हैं तो नंबरिंग आप इस तरह से एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर से आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो आपका फ्रंट फेज है पहले उसको नंबर देंगे, और फिर आपको क्या करेंगे, इस तरह से आपने नंबरिंग इसकी देते रहना है। जो आपको ये गिवन है ये ऐसी कन्फिगरेशन नहीं करनी है, इट्स वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड यू, ओके। सो मस्ट बी इजी कन्फिगरेशन आपको रखनी है हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, क्योंकि जो आपका बैक साइड होता है वो हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होता है। ये आपका सेकंड हो जाएगा, देन ये आपका थर्ड हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।